वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको क्लास 8th का जो आपका टेस्ट पेपर हुआ है या फिर ये सभी बच्चों के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 पर बेस्ड है। क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर्स और चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सभी बच्चों को ये वीडियो लास्ट तक देखना है। साथ ही अभी तक जिसने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक शेयर करना ना भूले। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन -2। ओके, -2 से बड़ा रेशनल नंबर आपको पता लगाना है। तो आप जैसे जानते हो कि नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा। तो -12 -2 से छोटा है, -3 भी छोटा है, -100 भी छोटा है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 12। 12 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। ओके, सो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर। तो आपको ध्यान रखना है किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आएंगे। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आएंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे कहा गया है द एडिटिव इनवर्स ऑफ 55। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर में प्लस करने पर आंसर 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि दो नंबर का सम कितना हो जाए, 0। ओके, तो यदि 55 में मैं -55 जोड़ दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो 55 का एडिटिव इनवर्स होगा -55। So option number 3rd is the correct. Next आपसे पूछा गया है the value of x in the given equation। तो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, x - 2 = 7। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है ये। आपको सिंपली 2 को ट्रांसफर करना है लेफ्ट से राइट में, तो नेगेटिव से 2 हो जाएगा पॉजिटिव और x की वैल्यू आ जाएगी 9। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट जाएगा। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। इसमें कहा गया है इन द गिवन इक्वेशन x इज कॉल्ड। x को क्या कहते हैं, तो जो x y z a b c ये होते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। क्या कहलाते हैं ये, वेरिएबल। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू फॉल्स बताना है, गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। तो आपका सबसे पहला स्टेटमेंट आ रहा है कि 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। 0.3 क्या 3 होल 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यदि एक नंबर किसी दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। तो देखो इसका प्रोडक्ट 1 आ रहा है क्या, यहाँ डेसिमल हटा के कितना आ जाएगा 10। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलेंगे हम। 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3 आ रहा है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर आपके पास क्या बचेगा, आंसर 1। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट था आपसे 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। बी पार्ट में कहा है 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, यह स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है, सपोज हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1। और 0/1 का यदि रेसिप्रोकल लिखा जाए तो 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड है ना। ये आप डिफाइंड नहीं है, हमने क्लास 7 में भी देखा था कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो 0 हैज नो रेसिप्रोकल स्टेटमेंट सही जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट था
देयर आर 20 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 20 रेशनल नंबर है नहीं। जस्ट अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट। सो ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट क्या रहेगा आपके पास में, फॉल्स। ए वाला आपके पास में ट्रू आया था, बी वाला भी ट्रू था, लेकिन सी वाला क्या आ रहा है, फॉल्स। सी स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका, फॉल्स। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर में डी की बात करता हूं। स्टेटमेंट नंबर डी में आपसे क्या कहा गया था, फॉर एन इक्वेशन देयर मस्ट बी द साइन ऑफ इक्वल टू। किसी भी इक्वेशंस के लिए उसमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए। हाँ, इक्वेशन की डेफिनेशन ही ऐसी होती है कि दो स्टेटमेंट यदि आपस में इक्वल है तो ही वो इस इक्वेशन बनेगा। सो द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ट्रू, इसका आंसर आएगा। और लास्ट ई वाले में आपसे कहा गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5। आपको बताना था क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। इज अ लीनियर इक्वेशन, इसको बोला गया था कि इज अ लीनियर इक्वेशन। तो आप यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 2 आ रही है, 2 पावर आ रही है, मतलब ये क्वाड्रेटिक आ गया है। लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होती है। सो द स्टेटमेंट नंबर ई इज फॉल्स। ओके, फिर से आपको रिमाइंड करवाता हूं, ए ट्रू है, बी ट्रू है, सी फॉल्स है, डी ट्रू है और ई फॉल्स है। अब हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं, जो कि वन वर्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज द वन वर्ड। आपको वन वर्ड में आंसर लिखना है। इसका पार्ट नंबर 1 आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, what is the multiplicative inverse of -2/3। -2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसमें मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाए, 1। तो आपका आंसर 3/-2 भी हो सकता है या -3/2 भी हो सकता है। ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। जिन बच्चों ने ये लिखा हुआ वो भी सही है, ये भी सही है। ओके, सेकेंड पार्ट आपसे क्या कहा गया है, बी पार्ट में आपसे क्या कहा गया है कि रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कौन सा रेशनल नंबर इसके नेगेटिव के बराबर होता है, तो इसका आंसर आना चाहिए 0, क्योंकि 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो इसके नेगेटिव के बराबर है। 0 के साथ में तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, नहीं नेगेटिव साइन लेते हैं। तो आपका इसका आंसर होगा 0। नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में क्या कहा गया था कि दो नंबर्स है जिनका रेशो दिया गया है 5:3 एंड दे आर डिफर। डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, डिफर बाय 18। दो रेशनल नंबर्स है जिनका, दो नंबर है जिनका रेशो है 5:3 और उनके बीच का डिफरेंस है 18। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप नंबर्स को क्या मान लोगे, एक नंबर्स को मान लोगे 5x, दूसरे नंबर्स को मान लोगे 3x, और दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 18। 5x - 3x कितना आ जाएगा, 18। और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2x। 2x इक्वल टू 18, तो यहां से x कितना बन जाएगा, 18/2 मीन्स 9। तो क्वेश्चन नंबर सी का आपका करेक्ट आंसर होगा x इक्वल टू 9, या सिंपली आप 9 भी लिखते हो तब भी चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर डी। इसी का पार्ट नंबर डी में आपसे पूछा गया है सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x, x के लिए हमको सॉल्व करना है, जबकि इक्वेशन दे रखी है आपको 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो सिंपली आपको ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करते हुए 2x को लेफ्ट साइड में लाना है। पॉजिटिव से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जब हम 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x आएगा। सो आपका आंसर आएगा फाइनली x इक्वल टू 18। आपको आंसर शीट में क्या लिखना था, x इक्वल टू 18। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का था सम ऑफ टू नंबर इज 95। सम ऑफ टू नंबर इज 95। दो नंबर है जिनका सम कितना आ रहा है, 95। इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 15, एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है, सो फाइंड द नंबर्स। तो एक नंबर आप क्या मान लेंगे, x, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा आपके पास में, x प्लस 15। एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है और दोनों का सम कितना आ रहा है, 95। ये आपको सॉल्यूशन नहीं करना था, केवल आंसर लिखना था। हर बार केवल और केवल आपको आंसर लिखना था, इसका सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन कैसे सॉल्व होगा ये बताते हैं हम। 15 को ट्रांसफर करेंगे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड, पॉजिटिव से नेगेटिव,
तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18। यहाँ पर सॉल्व करने पर 2 ट्रांसफर होगा, डिवाइड में जाएगा, 80 को 2 से डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा। तो आपको सिंपली आंसर शीट में आंसर लिखना था 40, और दो नंबर है, एक नंबर से 15 बड़ा है, तो 40 पे 15 प्लस करके कितना आंसर आ जाएगा 55। ये आपको फाइनली आंसर लिखना था 40 एंड 55। तो आप देख सकते हो कि 40 और 55 का सम 95 है, और दोनों का डिफरेंस कितना है 15, या फिर एक नंबर 55 जो है 40 से बड़ा है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू विद द वीडियो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ये वन लाइन के आंसर्स या फिर आपको जैसा भी हो 1-2 वर्ड्स में जो भी आंसर आ रहा है वो सिंपली आंसर देना है। और इसका फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया था, यू हैव टू राइट द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2। 1/4 और 1/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताना है। तो हमको सबसे पहले डिनोमिनेटर दोनों के सेम करना पड़ेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, और सेकेंड रेशनल नंबर में 4 का मल्टीप्लाई करा। ऐसा करने पर हमारे पास नंबर बन जाते हैं 2/8 एंड 4/8। अब हमने देखा है कि 2/8 और 4/8 के बीच में केवल एक ही रेशनल नंबर आता है 3/8, लेकिन हमसे पूछे गए हैं कितने 5। तो आप सिंपली दोनों में एक एक जीरो बढ़ा दो, क्योंकि वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो आपका आंसर हो सकता है 21/80, 22/80, 23/80, 24/80 एंड 25/80। क्योंकि 5 रेशनल नंबर पूछे हैं तो केवल आप ये लिख सकते हैं। कैसे भी करके आपको पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद ही आपको रेशनल नंबर लिखना है। यदि डिनोमिनेटर सेम करे बिना किसी ने आंसर लिखे हैं, और एक बात और सुन लो, इसका जो आंसर है बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट आंसर्स होंगे। तो कोई किसी से कंपेयर ना करे कि तुमने ये लिखा था मैंने ये लिखा था, सबके आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं इस क्वेश्चंस के लिए। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो करना ये था, पहले डिनोमिनेटर सेम करना था, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में आपको 5 रेशनल नंबर्स लिखना था। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, गिव एग्जांपल ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि a + b = b + a होता है। तो आप कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते थे, 3/5 + 7/8 = 7/8 + 3/5। मतलब सिंपली आपको ऑर्डर नंबर्स का चेंज करना था, ये एक एग्जांपल हो सकता है उसका। ओके, इसके बाद आपको पार्ट नंबर सी दे रखा था, क्वेश्चन नंबर सी इसी का, जिसमें आपसे क्या कहा गया है, सॉल्व द इक्वेशन 2x/3 + 1 = 7x/3 + 15। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करना है पहले। तो 7x/3 को ट्रांसफर करा लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और 1 को ट्रांसफर करा लेफ्ट से राइट में, फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम कितना होगा 3। तो सिंपली 2x में से 7x माइनस होकर जो भी आंसर आएगा 15 - 1 होता है 14। यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया, 2x में से 7x माइनस करेंगे तो -5x/3 = 14, और x अब मल्टीप्लाई होगा 14 और 3 का 42, और जो -5 है वो डिवाइड में आ जाएगा -42/5। तो आपको आंसर शीट में केवल यही आंसर लिखना था 42/-5, या फिर -42/5 भी लिखा है, ये आंसर भी सही जाएगा। ओके, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसमें एरर आ रही है, तो यदि वो टेक्निकल इश्यू है तो मैं उसको चेक कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में डी पार्ट में आपसे क्या कहा गया था, ये सॉल्यूशन आपको बिल्कुल नहीं उसमें लिखना था, सिंपल आंसर लिखना था। डी पार्ट में आपसे क्या कहा गया है, a grandfather is 10 times older than his granddaughter। तो ग्रैंडडॉटर की एज को हम क्या मान लेते हैं x, और ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी 10x, क्योंकि दादाजी 10 गुना बड़े हैं। ओके, एक और कंडीशन दे रखी है, he is also 54 years older than her। दादाजी की उम्र 54 इयर्स ज्यादा है किससे, ग्रैंडडॉटर से। तो यदि ग्रैंडडॉटर की एज में मैं 54 प्लस कर दूं, ये ग्रैंडडॉटर की एज है, इसमें 54 प्लस कर दिया, तो किसकी एज आ जाना चाहिए, ग्रैंडफादर की एज आ जाना चाहिए। तो ग्रैंडफादर की एज 10x है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 54 लेफ्ट में रहा, 10x
x को ट्रांसफर करा, राइट में पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, दोनों नंबर्स का डिफरेंस हो जाएगा 9x, 9 को ट्रांसफर करा, राइट से लेफ्ट में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया है, 54 9 से कैंसिल होता है 6 टाइम में, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है 6। तो आपको आंसर शीट में ग्रैंड डॉटर की एज 6 और ग्रैंड फादर की एज 10 इंटू 6 60, केवल दो आंसर लिखना था 6 एंड 60। ये आपका आंसर शीट में लिखा गया जाने वाला आंसर था। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन है, ई पार्ट जो है वो भी आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। इस तरह से इक्वेशन दे रखी थी, सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। पहले 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 से, और 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से। 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 5 25, मोनोमियल टू बाइनोमियल का प्रोडक्ट हो रहा है। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। तो 3x को ट्रांसफर करो लेफ्ट साइड, 5x माइनस 3x, और 25 को ट्रांसफर करो राइट साइड, नेगेटिव से ये हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस 9 एज इट इज। 5x और 3x का डिफरेंस हुआ 2x, 25 और 9 का डिफरेंस हुआ 16, तो यहाँ से x हो जाएगा 16/2, 2 से कट कर दिया 8 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो आपको फाइनली आंसर शीट में x इक्वल टू 8 लिखना था। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और सभी के सारे आंसर्स करेक्ट गए हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी कंटिन्यू विथ इजी मैथ्स ट्रिक। थैंक यू।